मुल्क में ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद गले लगकर मुबारकबाद। आज के दिन गिले शिकवे भुला दें, रूठों को मना लें। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ सबको मुबारक। मुल्क में इस बार भी 2 ईदें। पेशावर की 40 से जायद मसाजिद, हज़ारा डिवीजन और वज़ीर आला के अपने ज़िला स्वात की बेशतर मसाजिद में भी नमाज ईद आज अदा की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी ऐलान पर पेशावर, बन्नू, कोहाट, हंगू और बाजोर समेत सूबे के कई शहरों में कल ईद मनाई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद उल फितर पर कौम के नाम पैगाम। कहा, ईद उल फितर का मकसद इत्तेहाद, अख़ुवत, इसार और सखावत जैसे जज्बात को फ़रोग़ देना है। हुकूमत ने मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए सही समत में सफ़र का आगाज़ कर दिया है। बहुत जल्द वतन अजीज़ पाकिस्तान को मुआशी और मुआशरती मुश्किलात से निकाल लेंगे। मुल्क को रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत में ढालने में कामयाब हो जाएंगे। पाक फौज की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन, तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की दुआओं के साथ ईद मुबारक, आमीन। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए पाक फौज का बड़ा फैसला। पाक फौज का दिफाई अखराजात मौखर करने और फौज के राशन, सफरी अखराजात और इंतजामी अखराजात में कमी का ऐलान। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि दिफाई बजट में 1 साल की रज़ाकाराना कटौती के असरात दिफा और सिक्योरिटी पर नहीं पड़ेंगे। DG ISPR ने कहा कि हर किस्म के खतरे का मौसर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। मुसल्लह फ़ौज की तीनों सर्विसेज बजट कटौती के असरात मुनासिब तरीके से अंदरूनी तौर पर मैनेज करेंगी। कबायली अजला और बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालना बहुत अहम था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाक फौज के आइंदा माली साल के बजट में दिफाई खराजात में कटौती को सराहते हैं। पाक फौज ने दिफाई खराजात में कटौती मुल्क की नाजुक माली सूरत हाल की वजह से की। पाक फौज के इस बेमिसाल रज़ाकाराना इक़दाम को सराहते हैं। पाक फौज ने कई सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद दिफाई खराजात में कटौती की। हुकूमत इस रकम को जमशुदा कबायली इलाकों और बलूचिस्तान की तरक्की पर खर्च करेगी। कहा, यह फैसला हकीकी कौमी इदारे की हुब्बुल वतनी का एक अकास और एहसन इक़दाम है। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान का दिफाई बजट में इजाफा न लेना मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा और गैर मामूली फैसला है। यह अफवाज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म की ईमानदारी और जज्बे पर एतमाद है। इंशाअल्लाह मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, नालायकी सिर्फ मुल्क की दिफा पर नहीं बल्कि हर गरीब घर के बजट पर कट लगा बैठी है। कहा, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान अवाम को अब मुल्क की सलामती की फिक्र भी लाहक हो गई है। नवाज शरीफ ने मुश्किलात के बावजूद मुल्क की दिफा, तरक्की और गरीब के पेट पर कोई समझौता नहीं किया था। कहा, इनकी ईद इस दिन होगी जब उनके वालिद घर आएंगे। चांद रात पर बाजारों में रात भर रौनकें रहीं। बच्चे बड़े सभी ईद की तैयारियों में मगन। मैचिंग जूते, ज्वेलरी की शॉपिंग हुई। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। ब्यूटी पार्लर्स में नंबर लग गए। सवात में खवातीन भी बड़ी तादाद में शॉपिंग करती नजर आईं। लाहौर की जिला इंतजामिया की जानिब से चांद रात पर लिबर्टी गोल चक्कर पर शानदार आतिशबाजी। शहरियों की बड़ी तादाद ने मंजर देखा। लाहौर कलंदर्स और जिला इंतजामिया की जानिब से बड़ी स्क्रीन पर वर्ल्ड कप का मैच भी दिखाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी सतह पर मंगल को ईद मना ली। वजीर इत्तलात KP शौकत यूसुफजई ने कहा कि मुफ्ती फवाद काम से काम रखें।
हुकूमत और उलमा को टारगेट ना करें। बोले सूबे में ईद के ऐलान से पहले वजीर आजम को एतमाद में लिया गया था। फवाद चौधरी बोले केपी में ईद की बुनियाद झूठ पर रख दी गई, पीर को चांद का नजर आना मुमकिन ही नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ईद मनाने का फैसला नामुनासिब करार दे दिया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मंगल को ईद मनाने पर तनकीद। कहा जिस जमात की विफाक में हुकूमत है उसका सूबाई सतह पर इन्हिराफ हैरान कुन है। कायदे इख्तलाफ शहबाज शरीफ की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। कहा मुश्किल मुआशी सूरत हाल और महंगाई ने हम वतनों की खुशियाँ फीकी कर दी। नवाज शरीफ से अहल खाना की मुलाकात न कराने पर इजहार मजम्मत। कहा ईद के दिन नवाज शरीफ को वालिदा, बेटी और घर वालों से ना मिलने देना सियासी इंतकाम की इंतहा है। नवाज शरीफ की कैद में सेहत और सलामती की जिम्मेदार हुकूमत है। नवाज शरीफ की बीमारी के बावजूद जाती मौलिद से ना मिलने देना गिरी हुई हरकत है। नवाज शरीफ को फौरी तौर पर जेल में क्रिटिकल केयर यूनिट और डॉक्टर मुहैया करने का भी मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान ने नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कोट लखपत जेल के बाहर नमाज ईद अदा की। नैब लाहौर के ज़ेर हिरासत तमाम मुल्जिमान बाजमात नमाज ईद अदा करेंगे। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को ईद पर सेवियाँ, मिठाई, पकौड़े और चाय फराहम की जा रही है। ईद के तीनों रोज़ ज़ेर हिरासत मुल्जिमान के लवाहिकीन की मुलाकात पर कोई रोक टोक नहीं होगी। लवाहिकीन जितना वक्त चाहें गुजार सकेंगे। इस दौरान लंच और डिनर वगैरह की सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा मौजूदा हुकूमत नाम नेहाद हुकूमत है, अगर इस हुकूमत को नहीं गिराया तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। बेरोजगारी खत्म करने के दावे करने वालों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। ऐसे वजीर आजम की मौजूदगी में पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। मौजूदा वजीर आजम को पाकिस्तानी अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया। अवाम की मदद से इस ज़बरदस्ती के मुसल्लत वजीर आजम को हटाना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से मंगल को ईद का ऐलान नहीं होना चाहिए था। ऐलान के बावजूद सूबे भर में ईद नहीं मनाई गई। फवाद चौधरी के मौक़िफ़ पर इत्तफाक पैदा करने की ज़रूरत है। मदारिस में इस्लाहात के लिए तेज़ी लाना होगी। अहम वजारतों पर गैर मुंतखब माहिरीन की तैनाती में कोई बुराई नहीं। ईद के बाद अपोजिशन की तहरीक एहतसाब से बचने की कोशिश है। वज़ीर आज़म ने 30 जून के बाद टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का इंदिया दे दिया। इक्तिसादी टीम के इजलास की सदारत करते हुए कहा टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए तमाम इदारे साथ हैं। FBR ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर मालदार अफराद का डेटा तलब कर लिया। 5 लाख रुपए के बैंक अकाउंट्स होल्डर्स की तफसीलात तलब। 2 केनाल या इससे जायद के घरों में रहने वाले, 2400 सीसी या इससे जायद की गाड़ी रखने वाले और अक्सर और बेशतर बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद का डेटा भी तलब। चांद रात पर सियालकोट और बन्नू में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और सरगोदा में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा पेशावर, मालाकंड, हज़ारा, मर्दान, कोहाट, बन्नू, DI खान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान है। सिंध और मशरक़ी बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कराची में चांद रात पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकार, खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। गुलशने मेमार में डकैती में मुज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ अगले मार्के के लिए ब्रिस्टल पहुंच गई। रवानगी से कबल खिलाड़ियों ने नॉटिंगम में नमाज ईद अदा की, एक दूसरे से गले मिले, दीगर अफराद में घुल मिल गए। कप्तान सरफराज अहमद ने ईद फैमिली के साथ ब्रैडफोर्ड में मनाई। अलविदा माह रमज़ान, अलविदा एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन। 29 दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नाजरीन के दिल जीत लिए।
आखिरी रोज भी रिवायती सेगमेंट अपनी बहार दिखाते रहे। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.